Hello guys, after explaining the basic of matrix and operation of matrices, तो पहले मैंने आप लोगों को एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू मल्टीप्लाई टू और मोर मैट्रिसेस. तो देखिए मैंने यहाँ पर दो मैट्रिक्स कंसीडर की, एक ए मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर m बाई n है और एक दूसरी मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर n बाई p है. Everyone knows I and j represent the position of the elements and m and n represent number of rows and this represent number of columns and यहाँ पर ये rows हैं और ये column है. तो हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो सीख रहे हैं आज. इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशंस के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, वो मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा. सबसे पहला काम आज का हमारा क्या है कि आप फटाफट से ये सीख लें कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है. तो दो मैट्रिक्स a इंटू बी ये जब ही पॉसिबल है. फिलहाल मैंने a इंटू बी लिखा है, b इंटू ए की बात नहीं कर रहा हूं मैं. a को अगर हम b से मल्टीप्लाई तो कैसे करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए a एंड b मल्टीप्लीकेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन number of column in a matrix is equals to number of rows in B matrix. तो A मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम है वो B मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे. देन ओनली AB will exist, then only AB will exist and the order of new matrix obtained by A dot B multiply है ये A into B will be, यहां पे ये नंबर ऑफ कॉलम, यहां पे ये नंबर ऑफ रोज. तो जब हमने a को b से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा. देन तो ए बी जो आपको नई मैट्रिक्स मिलकर आई है इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा m बाय p. ये एल्गोरिथम है दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की. अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि मल्टीप्लाई करना किस तरीके से. यहां पर आप वीडियो पॉज करें और ये सारी की सारी चीजें नोट डाउन कर लें. अब मैं आपको बताता हूं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर क्या रहेगा. ध्यान से देखें, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की थी तो वहां पे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर रहे थे, लेकिन यहां मल्टीप्लिकेशन के अंदर कहानी बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है. सिंपल तरीके से मैंने एक लिया, आपको एग्जांपल लेके समझाया कि ये आपकी एक मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, ये अभी IJ के हिसाब से मैंने एक मैट्रिक्स बना ली है 2 by 2 की. और एक दूसरी मैट्रिक्स मैंने यहां पे कंस्ट्रक्ट की, वो मैंने IJ और B पोजीशन एलिमेंट है आपका, तो ये B11, B12, देन B21 एंड B22. अब हमको A इंटू B करना है, A इंटू बी करना है. तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर ये रहेगा कि आपके पास जो पहली रो है, ध्यान से समझेंगे बात को आप, आपके पास जो पहली रो है उस पहली रो का मल्टीप्लाई आपको पहले कॉलम से करना पड़ेगा. ध्यान से समझे मेरी बात को. पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, तो आपका पहली रो का पहला एलिमेंट तैयार होगा. मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से कर रहा हूं, तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करूंगा तो मेरे को फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, राइट. अब मैं वापस से फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करूंगा तो मेरे को पहली रो का दूसरा एलिमेंट मिलेगा. और मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका मल्टीप्लाई A11 का B11 से, तो ये हुआ आपका A11 इंटू B11,
फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये प्लस आया यहां पे A12 इंटू A21। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से होगा तो पहला एलिमेंट तैयार होगा। अब हम पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करेंगे। देखिए पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। सेकेंड एलिमेंट, क्योंकि ये सेकेंड कॉलम आ गया यहां पे, तो यहां पे आपको जो एलिमेंट मिलेगा वो सेकेंड एलिमेंट होगा। तो A11 का मल्टीप्लाई किया हमने A12 से, A11 का मल्टीप्लाई किया हमने B12 से, प्लस अब हम A12 का मल्टीप्लाई करेंगे B22 से। A12 का मल्टीप्लाई करेंगे हम B22 से। तो हमारा इस तरीके से पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से किया, दूसरे कॉलम से किया। अगर सपोज करिए यहां पर एक कॉलम और होता तो तीसरा एलिमेंट तैयार होता। नाउ द टर्न ऑफ सेकेंड रो, सेम प्रोसीजर सेकेंड रो के लिए रहेगा। अब हम सेकेंड रो का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो आप देखिए A21 का मल्टीप्लाई B11 से होगा, प्लस A22 का मल्टीप्लाई B21 से होगा। तो आपका सेकेंड रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से हो चुका है। नाउ हम सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करेंगे, तो इट विल बी व्हाट, A21 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इंटू B21 प्लस सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट से, तो A22 इंटू B22। तो इस तरीके से आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके मल्टीप्लिकेशन की एल्गोरिथम है। तो इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। मैंने आपको बता दिया, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, फिर पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से। अगर आपको और भी आगे दे रखा है तो पहली रो का मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से। तो जैसे जैसे हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे पहली रो के एलिमेंट्स रेडी हो जाएंगे। देखिए अब जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, यहां एक मैंने मैट्रिक्स कंसीडर की 1 2 3 4 और एक बी मैट्रिक्स ली मैंने 2 1 3 2। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ए बी। हमको ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया कि पहली हम रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 3 6, फिर 1 इंटू 2 इसका हो चुका है मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4। अब हमारा नंबर इसका है तो मैं इसका मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 3 12। अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 3 इंटू 1 3 एंड प्लस 4 इंटू 2 6। और इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स रेडी हुई। ये आपकी मैट्रिक्स क्या बनी, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 18 और ये हो गया आपका 9। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जो मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड में आपका 6 मार्क्स के लिए है, तो वहां आप मल्टीप्लिकेशन के बिना उस क्वेश्चन को ऑप्टेंड नहीं कर सकते। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो वहां आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज को ध्यान से समझ लें। इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल और एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे। और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि मल्टीप्लिकेशन इज only possible when the number of column in first one is equals to the number of rows in the second one. देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं छोटा सा। सपोज करिए कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको 2 -1 3 4 एंड 1 5। सारे बच्चों को इसका ऑर्डर मालूम पड़ चुका है। इसमें 1 2 3 रो हैं, 1 2 2 कॉलम हैं। दूसरी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, बी मैट्रिक्स की, तो ये आपकी -1 3 और 2 1। अब आपसे मालूम है कि इसमें रोज कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 2
और अभी अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मल्टीप्लीकेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है कि जो नई मैट्रिक्स मिलनी है वो कितने बाई कितने की मिलनी है, 3/2 की, 3 रोज और 2 कॉलम। अब आप ए बी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो जब आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया तो 2 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो ये -2 हो गया, फिर -1 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये भी -2 हुआ। तो बताया मैंने पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, पहला एलिमेंट रेडी। अब पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, तो 3 2s 6 एंड -1 into 1 -1। अब सेकेंड रो का नंबर आया तो 3 into -1 -3, 4 into 2 8। अब 3 into 3 9 and 4 into 1 +1। Now 1 into -1 -1 plus 5 into 2 10। Now 1 into 3 3 and 5 into 1 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो ये कितना हुआ -4, ये कितना हुआ 5, -3 + 8 5, 9 + 1 10, 10 - 1 9 and 5 + 3 8। तो आपको जो नई मैट्रिक्स मिली मैंने बताया भी आपको कि उसका ऑर्डर कितना होगा 3/2, तो 3 रो हैं और 2 कॉलम है। देखिए आप ध्यान से। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की वेदर इट इज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप यहां पर इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीख लें और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आप परफेक्शन लेकर आएं। देखिए, सपोज करिए मैंने यहां एक मैट्रिक्स ली 1 3 2 2 5 1 और 15 3 2। ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मैं दूसरी मैट्रिक्स से कर रहा हूं और ये मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3। तो यहां आप ऑर्डर को देखें तो ऑर्डर दोनों का सेम नहीं है। इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये मैट्रिक्स जो है वो 3/3 की है और इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें रोज कितनी है आपकी 3 और कॉलम कितने हैं आपके 1। और मैंने अभी बताया कि मल्टीप्लिकेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा जो नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/1 की मैट्रिक्स मिलेगी आपकी। तो देखिए मैं मैट्रिक्स ऑब्टेन कर रहा हूं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहली रो का मल्टीप्लाई पहले से ही करूंगा। तो सभी बच्चों को मालूम पड़ रहा है कि अब एक कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो एक ही एलिमेंट रेडी होगा फर्स्ट रो का। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये 1, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये 6, 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो ये 6। तो ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू ट्राई टू डू इट वेरी फास्ट। डोंट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम इन दिस स्टेप, राइट इट इन वन स्टेप। 6 + 6 12 + 1 13। तो मैं अभी तो यहां ऐसे लिखे दे रहा हूं। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई यहां करेंगे हम, तो 2 1 2, 5 into 2 10 plus 1 into 3 3, then 15 into 1 15, 3 into 2 6 and 2 into 3 6। तो जब आपने इसको ऐड करके लिखा तो ये हो गया आपका 13, ये हो गया आपका 15 एंड दिस इज व्हाट 6 + 6 12 + 15 27। So I request all of you to complete the multiplication questions from your practice books, and later on we will discuss the properties of multiplications of matrices.